जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज विशेष रूप से इस विषय को चुना है, उसका कारण है कि कई लोगों के मैसेज कॉल आते रहते हैं हमारे पास कि उन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है ट्रांसफ़र के नाम पे, सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे या अन्य किसी जरिए। आज भी एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी हम आपसे शिकायत नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि आपने जो धूमावती साधना चैनल पर दी हुई है, आपने 7-8 महीने पहले डाली हुई है। हमारा 3-4 महीने पहले किसी से संपर्क हुआ था, हम बहुत परेशान थे, तो उन्होंने बोला था कि हम आपको एक साधना देंगे जिससे कि आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। उसके लिए हम आपसे 4,500 रुपये आपको लगेंगे। और उन्होंने 4,500 रुपये दे दिए, हालांकि देने वाले की भी गलती, और उसके बाद सामने वाले ने इन्हें ब्लॉक कर दिया। अब इन्होंने जब हमारा चैनल देखा और वहाँ पर उस साधना को पाया तो उन्हें लगा कि यहीं से कॉपी करके और किसी ने उनको ये साधना बेच दी। देखो, बेवकूफ़ बनाने वालों की दुनिया में कमी नहीं है, बहुत सारे फ्रॉड घूम रहे हैं, आपको उनसे बचना है। बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत हैं, आप अपनी समझदारी रखिए। भला साधना देने का कौन पैसा लेता है, ये बताओ? क्या कोई साधना देने का पैसा ले सकता है? लेकिन हाँ, आजकल लिया जा रहा है। कई ऐसे फोन आए, किसी ने 20,000 रुपये दे के साधना ली, किसी ने 30,000 रुपये केवल साधना ली, केवल साधना विधि, बस मंत्र और विधि, इतने इतने पैसे दे के ले रहे। तो किस तरह से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, आज आपको बताएंगे कि किन किन तरीकों से आपको ठगा जाता है, आपके साथ फ्रॉड किया जाता है लोगों के जरिए, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। अपने परिवार या हितैष के लोगों को, जो आपके हितैषी हैं, उनको बचा सकते हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा जाल है। उससे अपने आप को और अपने लोगों को ठगने से कैसे बचाएं। 2 तरह के लोग इसमें सबसे ज्यादा फंसते हैं। एक जो लालच में आते हैं, जो बहुत शॉर्ट टाइम अमीर बनना चाहते हैं, और दूसरे वे लोग जो बहुत समस्याग्रस्त रहते हैं। ये दोनों ही प्रकार के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। आज उस विषय पर आपको पूर्ण जानकारी देंगे और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इन चीज़ों से और सफलता प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी को कुछ पैसा दिए। साधना सामग्री के नाम पे भी लोगों से हजारों लाखों रुपए लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए और फ्रॉड वाली चीज़ों से बचिए। आज हमको आप बारीक से बारीक चीज़ें बताएंगे, किस तरह से ठगने के प्लान चल रहे हैं, किन लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। उससे पहले जो लोग अपना जन्म कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, वो डिटेल व्हाट्सअप करें। उसमें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट। जिन लोगों की जन्म कुंडली नहीं है वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए सर से पैर तक की फ़ोटो भेजें। फ़ोटो खींचते समय अंगूठी, तावीज़ या जूते चप्पल पहने हो तो निकाल दें। कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फ़ोटो खींच के भेज दें और एक सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो खींच के अच्छे से भेजें, जूम करके पास से, ताकि हाथ की रेखाएँ दिखे। पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फ़ोटो, पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की। उसका शुल्क 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सअप करें। जो नीचे नंबर दिया हुआ है वो व्हाट्सअप, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे आदि है। जिन लोगों को अकाउंट नंबर चाहिए वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्यों? सबसे पहले ये कि क्यों कुंडली विश्लेषण करवाएं। बहुत से लोग ठग जाते हैं या गलत संगत में नुकसान कर लेते हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल दोष बना हुआ है, गुरु पर राहु या केतु की दृष्टि है और दोनों की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है, आप गलत लोगों की संगत में जाके भारी नुकसान उठाएंगे। समय रहते कुंडली विश्लेषण के माध्यम से अगर ये पता चल जाता है आपको, तो आप उसका निवारण और उपाय कर लेते हैं, तो आपका भारी नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि नुकसान होने के बाद क्या करेंगे? नुकसान होने के बाद वो वापस तो आएगा नहीं, फिर तो वही हो जाएगा कि अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो एक तो आप ये पता कर सकते हैं। दूसरा ये पता कर सकते हैं कि तंत्र में आपको सफलता है या नहीं है। जिस साधना के लिए आपने 10,000 20,000 दिए, वास्तव में आप उस वर्ग में आते हैं या नहीं आते, तो साधना सिद्ध होगी या नहीं होगी, पहली चीज।
तीसरी चीज आप ये उसमें पता कर पाएंगे कि कौन से दोष है जिनकी वजह से लगातार समस्या, असफलता और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। कैसे उससे पार पाके सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति कर ली जाए, उसके क्या उपाय हैं, क्या निवारण है, ये सारी चीजें कुंडली में पता चलती है। इष्ट देवी देवता कौन है पता चलता है, व्यापार करे या नौकरी करे वो पता चलता है, कौन सा व्यापार करे वो पता चलता है, वैवाहिक स्थिति कैसे रहेगी वो पता चलेगा, भूमि भवन वाहन प्राप्त होंगे या नहीं वो पता चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो कुंडली ओरा आदि के माध्यम से आप पता कर लेते हैं, तो आप सतर्क हो जाते हैं। फिर आपके पास लक्ष्य रहता है, आपको पता चलता है ये व्यापार करने से सफलता मिलेगी, आप उस पर फोकस करते हो। आपने बच्चों की कुंडली बनवाई, आपको पता चला कि बच्चा इस लाइन में जरूर सफल होगा, आप उसी लाइन में उसको पढ़ाई करवाते हो। आपको पता चला आपकी इष्ट देवी देवता ये, आप उसी इष्ट देवी देवता की साधना करते हो, सफलता को अर्जित करते हो। आपको पता है कि हमारे विवाह की दशाएं क्या है और हमारे इनकम को, जो हमारे इनकम, बहुत से लोग क्या करते हैं जब इनकम की कारक ग्रह दशाओं में आके खूब इनकम देते हैं तो धन को संभाल नहीं पाते और बाद में पछताते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका गोल्डन समय कब आएगा, तो आप उस समय में सेविंग आदि कर सको। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कुंडली के माध्यम से पता चलती है, और जो मारक ग्रह, जो दुष्प्रभाव देने वाले ग्रह और दोष हैं, उनसे संबंधित जब आप उपाय करने लग जाते हो तो आपको नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, किसी प्रकार के भारी नुकसान में नहीं चाहेंगे, लेकिन वो तब जब आप उन ग्रहों को सही कर लेंगे। तो आज इसी विषय पर सारी जानकारी आपको देते हैं। आइए अपने विषय पर। किन तरीकों से आपको ठगा जाता है, आपको अपने जाल में फंसाया जाता है। अभी सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसफर पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सब ट्रांसफर हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, और बहुत सारी जगह लोग ट्रांसफर दे रहे हैं। अब पहले दो चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए आप। पहली बात तो ये कि जो ट्रांसफर दे रहे हैं उनके पास ये शक्तियां कहाँ से आ गई, उनके बाप दादाओं ने कोई बैंक में जमा कर रखी है क्या? नहीं। या फिर वो कौन सा से उच्च पद पे हैं कि उनके पास ये शक्तियां आ जाती है। शरीर में शक्ति को देना एक अलग विषय हो गया है। शरीर में शक्ति को ठीक है आवाहन करके बुलाया जाता है, वो ठीक है, वो सवारी होगी। लेकिन जो लोग कहते हैं हम आपको महालक्ष्मी ट्रांसफर कर देंगे, सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे, आपको यज्ञ सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे, आपको वीर सिद्धि ट्रांसफर कर देंगे, वो सब फ्रॉड है। अगर सिद्धि ट्रांसफर की कोई बात करता है तो आप दो सवाल उनके सामने रखिए, ठीक है हम ट्रांसफर लेंगे, आप सिद्धि को हमारे सामने खड़ी करिए और बात करवा दीजिए। अगर वो बात कर लेती हमसे, हम आपको पैसे ट्रांसफर करते, वचन करवा दीजिए और पैसे ट्रांसफर ले लीजिए। ये होता है सही तरीका। लेकिन वो आपको अपनी गोल गोल बातों में घुमा लेते हैं कि हमने आपको ट्रांसफर दे दिया है, एनर्जी दे दी, अब जाके ये मंत्र जाप करो तब दृष्टि खुलेगी, इस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। तो आप इससे सतर्क रहें। बहुत चल रहा है अभी, एक नया फंडा लोगों का चल रहा है कि दीक्षा, अभी गुरु दीक्षा में बहुत फंडे चल रहे हैं, नए नए जो गुरु बने हैं बेवकूफ बनाने के कैसे काम कर रहे हैं, एक नया तरीका आया है। उसमें वो निःशुल्क दीक्षा होगी, आप जो दीक्षा लेना चाहें निःशुल्क दी जाएगी। इस प्रकार से कार्यक्रम होता है। गुरु दीक्षा निःशुल्क होगी, आप जो और दीक्षा लेना चाहते हैं, महालक्ष्मी दीक्षा। अभी एक व्यक्ति का हमने देखा है, उन्होंने कहा महालक्ष्मी दीक्षा दे रहे हैं, जबकि उस व्यक्ति की यथास्थिति हमें पता है। उसके खुद के क्रेडिट कार्ड के बिल नहीं भरे जा रहे उससे, उसके खुद के पास कोई काम नहीं, वो एकदम फ्री है। वो किसी और लाइन में था, उसको लगा बाबा लाइन में ज़्यादा पैसा है, वो खुद को गुरु बना के बैठा है। हम नाम यहाँ नहीं उजागर करेंगे। और वो व्यक्ति लोगों को महालक्ष्मी दीक्षा दे रहा है। तो अब बताइए, भ्रष्ट से दीक्षा लेने जाएंगे तो भ्रष्ट ही होंगे। हमने लाइव में भी कल बताया था और आज भी बता रहे हैं, दीक्षा देने का अधिकार उनको है जिनको गुरु से उसकी आज्ञा प्राप्त हो, गुरु गद्दी प्राप्त हो और गुरु द्वारा उनको दीक्षा का अधिकार प्राप्त हो। आप जिससे भी दीक्षा लेते हैं पहले ये पता करें कि क्या इनके गुरु ने इनको गुरु दीक्षा लेने का अधिकार दिया है। और ज्यादातर आपको मिलेगा नहीं दिया, वो या तो चोरी छुपे दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से केवल टोटल फ्रॉड कर रहे हैं। उनका यही काम, थोड़ी बहुत हवन की विद्या सीख जाना, थोड़ी बहुत चीजें सीख जाना और लोगों को बेवकूफ बनाना। तो आप थोड़े से इनसे सतर्क रहिए। जिस व्यक्ति के पास खुद के पास लक्ष्मी नहीं है वो आपको लक्ष्मी दीक्षा नहीं दे सकता। जिसके खुद के पास हनुमान जी नहीं है वो आपको हनुमान दीक्षा नहीं दे सकता। आप उनकी उम्र देखेंगे तो उनकी उम्र 40 से 45 साल है और इस 40 से 45 साल में उन्होंने जितनी दीक्षा दे रही उतनी साधनाएं भी सिद्ध कर ली, प्रत्यक्षीकरण भी कर ली। मतलब झूठ बोलने की भी इंतहा होती है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। ये जो दीक्षा के नाम पे देखो इनका क्या ट्रैप चल रहा है,
या आपको कहेंगे कि निःशुल्क गुरु दीक्षा, निःशुल्क लक्ष्मी दीक्षा, तो लोग लालच में चले जाते हैं, क्योंकि आजकल फ्री तो सबको अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरे इंडिया में फ्री का तो माहौल ही चल रहा है, तो सबको अच्छा लगता है, किसे बुरा लगेगा। लेकिन दीक्षा कभी भी फ्री नहीं होती। तो वो लोग जाते हैं वहां दीक्षा लेते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो ठीक है अब इस साधना को करना। तो साधना में बात आएगी कि ठीक है हम साधना तो कर लेंगे, और माला और यंत्र, ठीक है आप माला और यंत्र हमारे यहाँ से लेके जाइए। कितने का है? तो 5,000 का, 10,000 का। अब बताओ, दीक्षा के नाम पे तो मूर्ख बनाया, और फिर उसी सामग्री को जिसको वो लोग 500, 700, 800, 1000 रुपए में लेके आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 1200, 1500 रुपए में लेके आए हैं, या 2000 रुपए मान, और आपको वही सामग्री दी जाती है और उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वही सामग्री कुमकुम चावल ऊपर से डाल के और आपको दे दी जाती है 5,000, 10,000 रुपए में, और आप ले आते हैं अपनी मेहनत की कमाई खराब करके। और क्या होगा? केवल आपका नुकसान, धन तो गया ही गया, जैसे आप लेके भी आए हैं वो भी काम कहां से करेगा, जब वो मंत्र ही के लिए थे जो आपको दिया गया है, वो व्यक्ति ही फ्रॉड है जिसने दिया है, जिसे खुद को सिद्धि नहीं है। एक ये बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है। ये क्या करते हैं, निःशुल्क हवन, निःशुल्क दीक्षा, इस नाम पे ये लोग शिविर आयोजन करते हैं, और शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करते हैं, क्योंकि बातों, फ्रॉड करने वाला आदमी हमेशा बातों का खिलाड़ी होता है, इस चीज का ध्यान रखना। जिस व्यक्ति ने धोखा खाया है वो जानता होगा कि उसे किस तरीके से फंसाया गया है। तो फ्रॉड करने वाले व्यक्ति इसी तरीके से मीठी मीठी बातें करके फंसा लेते हैं। अब वो क्या करते हैं, शिविर आदि का आयोजन करके धीरे धीरे करके पब्लिक को बढ़ाते जाते हैं। 100, 200, 500 लोग उन्होंने कर लिए, फिर यही दीक्षा वाला प्रोग्राम चलेगा कि ये साधना करो, वो साधना करो। अब 500 लोग भी किसी ने अपने शिष्य बना लिए, और उसमें से 100 लोग भी साधना कर रहे हैं, और साधना 10,000 या 5,000 रुपए का बजट रखा है, तो आप समझ लीजिए उसका पैसा कितना बनेगा। वो बेरोजगार आदमी जो कल नौकरी कर रहा था, वो आप लोगों को बेवकूफ बना के लाखों रुपए कमा रहा है। इस चीज से सावधान रहे, क्योंकि 50 लोग आते हैं हमारे पास और इसी चीज का रोना रोते हैं कि ट्रांसफर के नाम पे 5 लाख 10 लाख रुपए इधर उधर दे दिए, या फिर साधनाओं के लिए 10-10, 20-20 हजार रुपए दे दिए। तो बड़ा बुरा भी लगता है। लेकिन एक चीज ये लगती है कि चलो ठीक है तुम्हारे कर्म होंगे, क्या करूं। तुम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए कि साधना के लिए कौन पैसे देता है सर, उसके लिए बिना किसी से मिले, बिना गुरु दीक्षा लिए आप कैसे कर सकते हो उस चीज को। हमने बार बार वीडियो में कहा है कि बिना गुरु दीक्षित व्यक्ति छोटे छोटे सात्विक प्रयोग करे, जो कम अवधि के, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन के। बड़ी बड़ी साधनाएं ना करो, तामसिक बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हर व्यक्ति को शॉर्टकट चाहिए, तुरंत करोड़पति बनना है, सट्टे के नंबर चाहिए, ठीक है, लॉटरी के नंबर चाहिए, भूत प्रेत सामने करना है, उनसे बातें करना है, उनसे काम करवाना है, उनसे पैसा बुलवाना है, यही सब करना है लोगों को, उनसे गड़ा धन निकलवाना है। अरे भाई, जब तुम्हारी अभी की स्थिति इतनी खराब है आर्थिक और आध्यात्मिक कि तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, कोई भी तुम्हें फ्रॉड करके चले जाता है, तुम्हें कहां से सिद्धि सिद्ध होगी। तुम्हें जब जमीन पर इंसान फ्रॉड कर रहे हैं, उनको पहचानने की तुम्हें क्षमता नहीं है, तो उन इतर योनि को, उन दिव्य शक्तियों को कैसे पहचानोगे। वो दिव्य शक्तियां तो यही सोचेगी कि तुझे तो कोई भी मूर्ख बना देता है, तो हमें धारण करने की क्षमता तुझमें कहाँ है। पशुपतास्त्र धारण करने की क्षमता थी अर्जुन के अंदर, उसका तपोबल था, उसका सामर्थ्य था, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, तब जाके भगवान शिव ने प्रसन्न हो पशुपतास्त्र अर्जुन को प्रदान किया था और कहा था कि तुम इसके योग्य हो, तुम इसके योग्य हो। तो भाई जब आप योग्य ही नहीं है तो आपको भूत प्रेत कहां से सिद्ध होगा। तो पहले बहुत सारे वीडियो में बताया, फिर बताते हैं कि अपनी योग्यता को पहले पहचानो कि अपन कर क्या सकते हैं। उसको पहचानने के लिए अपनी कुंडली को टटोलो और इष्ट देवी देवताओं कौन सी साधनाएं सिद्ध हो सकती है उनको पहले समझो। उन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए पहले जरूरी क्या क्या चीजें हैं उन फॉर्मेलिटी को पूरा करो। अभी बहुत से लोगों को फोन आता है साहब हम यक्षणी साधना करना चाहते हैं, बोले पहले गुरु मंत्र तो कर लो। आपने जो भी गुरु मंत्र लिया है, जिनसे भी लिया है, क्योंकि हम तो अभी गुरु दीक्षा देते नहीं यहाँ पे, दिसंबर के बाद ही दे सकते, शायद चल रहा है, हो सकता है दिसंबर के बाद दे, अभी फाइनल नहीं। तो जहां से भी लिया आपने, जो भी गुरु मंत्र लिया है वो ठीक है, इस चीज को जानते हैं नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन गुरु मंत्र तो भगवान के नाम से ही जुड़ा हुआ दिया होगा, तो आप उसका जप करिए, पहले उसका अनुष्ठान करिए। हमने जो शोधन आदि प्रक्रियाएं बताई है, शुद्धिकरण, वो करिए और उस मंत्र के अनुष्ठान करिए। 1.25 लाख के 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान, जितने कर सको उनको करिए। और उनको करने के बाद फिर आप दूसरी कोई साधना करना, खास तौर से गुरु अनुष्ठान के बाद पितृ अनुष्ठान, कुल देवी देवता अनुष्ठान और एक भैरव अनुष्ठान। भैरव में भी सोनाकर्षण भैरव अनुष्ठान करना चाहिए, श्री सोनाकर्षण भैरव अनुष्ठान, ये करो। तो बोलते साहब इतना कब करेंगे, हम तो सीधे ही कर लेते हैं। तो कर लो। फिर फोन आता है 1-1.5 महीने बाद, बोले साहब हमने 41 दिन की साधना की थी, 1.5-2 महीने बाद फोन आएगा
बाकी रिजल्ट कुछ नहीं आया। बोला कहाँ से आएगा भाई, तुम्हारी हैसियत भी तो होना चाहिए। वो पहली कक्षा का जो बालक है वो 8वीं या 10वीं कक्षा का जो पेपर है उसको थोड़ी दे सकता है, 12वीं कक्षा का पेपर थोड़ी दे सकता है, विश्वविद्यालय का पेपर थोड़ी दे सकता है। तो तुम तो पहली कक्षा के बालक हो, तुम पहले पढ़ना ही नहीं चाहते, तुम सीधे ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हो और नौकरी लग जाए तुम्हारी। ऐसा थोड़ी होता है, आपको सिस्टमेटिक ही सारी चीजें करना पड़ेगी। फिर ऐसे लोग क्या होते हैं, बोलते नहीं यार गुरुजी का तो बहुत लंबा चौड़ा काम है, कहाँ इतना घूम के आगे जाएंगे, अपने से नहीं हो, चलो कोई फटाफट वाला गुरुजी ढूंढो जो डायरेक्ट ट्रांसफर दे दे। फिर फंस जाते हैं ट्रांसफर के चक्कर में, फिर पैसे डूब जाते हैं, फिर वापस फोन लगाते हैं, गुरुजी आपने बताया था हमने किया नहीं, हम ट्रांसफर के चक्कर में के पास गए, पैसे डाल दिया, ब्लॉक कर दिया उसने। हम बोला यही होगा, अब करो साधना। बोला अब तो गुरुजी बिल्कुल भी साधना मन नहीं लगेगा, पैसे डूब गए। ये स्थिति होती है लोगों की, और कई ऐसे फोन आते हैं तो बुरा भी लगता है कि पर क्या कर सकते हैं, जो फ्रॉड करने वाले वो तो आपके साथ करेंगे, उनका आप क्या करोगे। तो किसी भी चीज को अगर आप कर रहे हो तो सिस्टमेटिक तरीके से करो भाई। गुरु में आपकी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा भले ही ऐसा हो कि आपके पूर्व गुरु हों और आप उनसे सीखते सीखते उनसे भी आगे निकल गए हों, लेकिन फिर भी आप उनके सामने बालक हो और आपकी अपार श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल लोगों की गुरु या गुरु मंत्र में श्रद्धा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम स्पष्ट बोलते हैं, सिर्फ दिखावा है। वो अपने गुरु का 10 लोगों के सामने नाम लेने में भी उनको शर्म आती है। गुरु मंत्र कुछ भी किसी के सामने बक दे। कई ऐसे मूर्खों के हमारे पास फोन आए, पूछते गुरु दीक्षा हो गई? हाँ साहब हमारे गुरु जी तो बहुत वो हैं, हमें बहुत ज्ञान दिया है, हमारी गुरु दीक्षा हो गई और हमारा गुरु मंत्र ये बोल के बता देते हैं। हम बोलते हैं बहुत ज्ञान दिया है तो तुम्हें इतना नहीं बताया कि गुरु मंत्र का उच्चारण हर किसी के सामने नहीं करते, हर किसी के सामने भी नहीं करते, वो गुप्त मंत्र है। बोलते नहीं गुरु जी ये तो बताया। कुल मिला के ये है कि जब आपको सही लाइन ही नहीं मिली ज्ञान प्राप्त करने की, तो आपको कौन सिखाएगा कि गुरु मंत्र का उच्चारण जो है किसी के सामने करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बोल देते हैं। तो होता क्या है, एक नया नया व्यक्ति है, थोड़ी बहुत चीजें सीखा है, उसको उसके आसपास के जो लोग हैं वो उससे कम सीखे हुए होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है, वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता है। तो नदी की मछली को तो नदी बड़ी लगेगी, समंदर में जाएगी तो पता चलेगा। तो जब वो अपने जैसे लोगों के बीच में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके सामने जीरो है, उसका ज्ञान कुछ भी नहीं, लेकिन तब तक वो अपना नुकसान कर बैठता है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जो आपको नज़रबंदी करके बेवकूफ़ बना देंगे। जैसे बहुत सारे हमारे पास फ़ोन कॉल आते हैं, कुछ फोटोज़ भी आते हैं कि साहब हमारे घर में ये हुआ, हमारे घर में ये निकला। जब हम देखते तो बोलते भाई ये फ्रॉड है, सामने वाले ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। बोलते नहीं साहब हमारे सामने निकाला, ये सामान खराब हो गया। कई लोगों के फ़ोन आए, हमें वो पीतल की ईंटें भेजी, बोले साहब ये सोना निकला था हमारे घर में। बोला सोना नहीं है तो पीतल है। बोले हाँ ये पीतल बन गया। बन कैसे गया भाई पीतल? बोले नहीं उन्होंने निकाला था, उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ गलती हो गई तो पीतल बन गया। हमने बोला निकालने वाले को कितने पैसे दिए थे? बोले साहब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस टाइप से लोग देते हैं। तो बोले इतना दे दिए थे। और बहुत बढ़िया, पीतल की 2-4 ईंटें तुम्हारे यहाँ रखने में से क्या लग रहा है, कितना पैसा लगा होगा? 10,000 खर्च कर दिए होंगे तुम पे, 20,000 खर्च कर दिए होंगे, ठीक है, उसका तो काम हो गया ना। उसने तो 1 लाख, 1.5 लाख, पूरे 2 लाख रुपए कमा लिए तुमसे। तो ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है नज़रबंदी से और अन्य कई ट्रिक्स से। तो जब तक आप लोग समझदार नहीं होंगे, सावधान नहीं होंगे, आप लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। साधनाएं हमने 50 दी है, 50। कई बार लोग बोलते हैं कि साहब हमने ये साधना 50,000 रुपये में खरीदी थी और आपके चैनल पे देखी तो पूरी साधना फ्री में डली हुई है। हम बोलता है क्या बोले हम आपको। हर व्यक्ति जो सोच रहा है वो साधना डाल चुके हैं, जिसने कभी किसी का नाम भी नहीं सुना वो साधना भी डाल चुके हैं, सदगुरुदेव की कृपा से। करने वाला अच्छा ही, करना नहीं चाहते लोग भाई। बहुत सारी चीजें, सामग्री, किसी भी साधना की सामग्री 2,000-2,500 से ज़्यादा की नहीं आती। कुछ रेयर चीज़ें होती है कुछ बड़ी साधनाओं में, वो महंगी होती है, उनको छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी सामान्य साधनाओं की सामग्री 2,000-2,500 रुपये में आ जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं आती। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हमने कई बार बोला कि हमने जो साधनाएं चैनल पे दी है उनकी सामग्री आपको आसपास ही मिल जाती है, ले आइए, और प्राण प्रतिष्ठा की विधि चैनल पर दी हुई है, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिए। और फिर भी आप नहीं कर सकते तो यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ तो सामान्य सा रेट रखा हुआ ही, हमने 2,000-2,500 से ज़्यादा की आती ही नहीं सामग्री। इस पर आपका पोस्टल चार्ज भी आ जाता है, लेकिन फिर भी लोग बेवकूफ़ बन के 5-5, 10-10 हज़ार रुपये न जाने कहाँ कहाँ दे देते हैं। कई लोगों के फोन आए अघोर लक्ष्मी सामग्री में, अघोर लक्ष्मी सामग्री उनको इकट्ठी करने में 5-5 हज़ार रुपये लग गए।
हम बोला भाई 2100 रुपये में तो यहीं से आ रही थी, बाद में फ़ोन लगाते साहब 5000 रुपये की सामग्री पड़ी। बोला 2100 रुपये में तो हम यहीं से भेज देते, तुझे 5000 खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। अघोर लक्ष्मी और एक दिन का धुआं होती प्रयोग, इनकी तो सामग्री रेडी रहती है, बाकी कोई चीज़ होती है तो उसके लिए आपको ऑर्डर करना होता है। तो सामग्री सस्ती आती है, इतनी कोई महंगी नहीं आती, लेकिन अगर किसी को आपको बेवकूफ़ बनाना है तो वो कैसे भी बना देगा। तो इसलिए सतर्क रहें और सावधान रहें, ज़्यादा चालबाज लोगों से दूर रहें, शॉर्टकट को ना अपनाएं और खुद से ज़्यादा भरोसा किसी और पे ना करें। मैं ये साधना कर रहा हूँ, मैं इसकी सिद्धि कर सकता हूँ, ये जुनून होना चाहिए, घमंड नहीं, ये जुनून होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तभी आप साधना और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।